Hello and good morning everybody. Today we are going to start our sixth chapter सदाचार। सबसे पहले बेटा हम वर्ड मीनिंग पर ध्यान देंगे। जो आपके वर्ड मीनिंग है रिपु, रिपु का मीनिंग है शत्रु, उद्यमः का मीनिंग है परिश्रम, शरीरस्थ का मीनिंग है शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है। बेटा सुन रहे हो ना? हाँ, अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है, श्व का मतलब होता है आने वाला कल, पूर्वीत का मतलब होता है करना चाहिए, पूर्वाहने का मतलब होता है दोपहर से पहले, अपराहने कम का मतलब होता है दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम का मतलब होता है झूठ, सनातन का मतलब होता है सदा से चला आ रहा हो, स्यात का मतलब होता है हो, औदार्य मतलब होता है उदारता मतलब दया का भाव, जेनरोसिटी, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, मृदुता का मतलब होता है कोमलता, कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, और सेवेत का मतलब होता है सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित का मतलब होता है बचना चाहिए, और वाचा का मतलब होता है वाणी से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सदाचार। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मतलब आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मतलब मनुष्य के शरीर में ही जो स्थित आलस है वो महान रिपु वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अस्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति मतलब यह है कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। इट मीन्स उद्यम। देखो ना अस्तु ना का मतलब नहीं, अस्तु का मतलब है, उद्यम का मतलब मेहनत। अब देखो बेटा, अब आप बोलोगे मैडम जी उद्यम कहाँ दिखाई दे रहा है? ये मीनिंग के साथ दिखेगा आपको। ना अस्तु, ना दिखा, अस्तु दिखा, नहीं है। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मतलब परिश्रम के बिना सम का मतलब समान, मतलब परिश्रम के समान। बंधु कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। कृत्याम यम नावसीदति जिसे ठीक है बेटा, जैसे परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। कृत्वाम करके ना अवसीदति मतलब कभी भी दुखी नहीं होता। इट मीन्स आलस्य जो है ही है मनुष्य का शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु शत्रु मतलब आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्तु नहीं है, उद्यम परिश्रम के, समो समान, बंधु मतलब परिश्रम के समान इंसान का बंधु कोई नहीं है, मतलब कोई मित्र नहीं है। कृत्वाम ना जिसे मतलब जैसे परिश्रम को करके कोई भी इंसान ना अवसीदति दुखी नहीं होता, मतलब परिश्रम को करके कभी इंसान दुखी नहीं होता। नेक्स्ट है आपका बेटा, ये क्लियर हो गया पहला? फर्स्ट क्लियर है बेटे? ओके, नेक्स्ट है आपका स्वकार्यम अद्य। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपराहिनकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम मतलब स्वकार्यम उदम कुर्वीत इट मीन्स आने वाले कल का कार्य। पूर्वाहने अपराहिनकम मतलब आने वाले कल का जो कार्य है वो आज करना चाहिए, मतलब पहले ही कर लेना चाहिए। और च प्रायणकम मतलब दोपहर के बाद का कार्य जो है वो दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते ना नहीं करती प्रतीक्षा, इंतजार नहीं करती, इंतजार मृत्यु क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु इंतजार नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, ठीक है, मृत्यु जो है वो इंतजार नहीं करती कि किस बात का कि कृतमस्य न वा कृतम कि इस इंसान ने ये काम किया है नहीं, मतलब इसका कार्य जो है वो हो गया है या नहीं। इसकी अब मान लो हमारे बहुत सारे काम जो है बचे पड़े हैं, हमने नहीं किए, और अगर हम मान लीजिए हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी मृत्यु ये थोड़ा देखेगी कि हमने अपना काम पूरा किया या नहीं किया, या हमारा काम पूरा हो गया या नहीं हुआ। तो वही बोला है कि स्व अपना काम जो है अद्य आज कर लो। इट मीन्स आने वाले कल का काम जो है वो आज ही कर लो। पूर्वाहने चापराहिनकम मतलब दोपहर का बाद जो पूर्वाहन वो दोपहर से पहले ही कर लो, दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले करो। मीन्स
आने वाले कल का काम आज ही कर लो और दोपहर के बाद का काम जो है वो दोपहर से पहले ही कर लो। नहीं प्रतीक्षते, क्योंकि नहीं करती प्रतीक्षा मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, ये सोच करती कि इसका काम जो है हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है आपका सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातना। सत्यम सत्यम ब्रूयात, सत्य का मतलब सत्य, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, लेकिन प्रिय लोग, लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, मीठा और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय मतलब जो अच्छा ना लगे वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। और प्रियम च मतलब अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब जो अच्छा ना लगे वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और जो अच्छा लगे वो असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये है, ये थोड़ी है कि आप जो है वो हमें अच्छा लग रहा है तो आप झूठ झूठ भी बोलते जाओ, नहीं आप तो ऐसे हो, नहीं आप तो वैसे हो, तो ऐसा नहीं है। जो हमें अच्छा लगे वो झूठ भी नहीं बोलना, एंड जैसे हमें अच्छा लगे वो हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच बोलना है, अच्छा बोलना है, लेकिन बेकार लगने वाला सच नहीं बोलना, और प्लस में अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना। एष धर्म सनातना, क्योंकि यही सनातन धर्म है। नेक्स्ट है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। मतलब सर्वदा व्यवहारे स्यात्, मनुष्य सर्वदा हमेशा व्यवहार में मनुष्य के क्या होना चाहिए? औदार्य, उदार, मतलब हमेशा मनुष्य के स्वभाव में, व्यवहार में औदार्य मतलब उदारता होनी चाहिए, और सत्यता तथा, और सत्यता मतलब सच्चाई भी होनी चाहिए। मतलब मनुष्य के सर्वदा हमेशा व्यवहार में स्यात् हो क्या? औदार्य उदारता, सत्यता और सत्य, तथा ऋजुता और सरलता हो, और प्लस में मृदुता और कोमलता हो। मतलब मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ऋजुता, सरलता, मृदुता, कोमलता होनी चाहिए। और चापि कौटिल्यम न कदाचन, क्योंकि व्यवहार में कभी चापि और कौटिल्यम मतलब कुटिलता, न कदाचन कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स इंसान के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और सरलता और कोमलता होनी चाहिए, व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवे सततम सदा। इट मीन्स हमें हमेशा श्रेष्ठम जन्म गुरु मतलब श्रेष्ठ की, जो हमसे श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ जन है, जो गुरु है हमारे, च अपि माता पिता, और हमारे, च मतलब और, अपि मतलब भी, और माता पिता की भी, तथा और मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, वाचा मतलब बोलने से। ठीक है। ये असेवे सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, सदा ही, मतलब हमें सदा गुरुओं की, माता पिता की, हमसे जो श्रेष्ठ है उनकी मन से, वचन से और कर्म से सेवा करनी चाहिए। हमेशा सदा गुरु की, माता पिता की और जो हमसे श्रेष्ठ है उनकी मन, वचन और कर्म तीनों से ही सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्रेण कलहम, मित्र के साथ कलहम कलह करके, झगड़ा करके, कृत्वा करके, मित्रेण मतलब मित्र के साथ, कलहम झगड़ा करके, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, मित्र के साथ झगड़ा करके, ना कदापि सुखी जना, ना नहीं, कदापि कोई भी, सुखी जना इंसान, मतलब मित्र के साथ झगड़ा करके कभी कोई सुखी इंसान सुखी नहीं हो सकता, नहीं होता। इति ज्ञात्वा, ये जानकर, इति यह ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, यह बात जानकर प्रयत्न पूर्वक, प्रयासेन मतलब प्रयत्न पूर्वक, कोशिश करके, तदैव परिवर्जित हमें, तदैव इस प्रकार से, तदैव परिवर्जित मतलब छोड़ देना चाहिए क्या? झगड़ा। इट मीन्स झगड़े से बचना चाहिए। ये बात जानकर हमें झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि प्रिय मित्र के साथ झगड़ा करके कोई खुश नहीं होता, इसलिए ये बात जानकर हमें
प्रयत्न पूर्वक झगड़े को छोड़ देना चाहिए, मतलब झगड़े से बचना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा?